गल हाँ इनके साथ जो भी आए हैं मदद करें इनके। अपराना चांदरान अश्विनी साइया दिए रोहिणी बड़ीराम पंकड़े पद्माबाई मधुबाई लांगड़े लक्ष्मी अप्पा साहब शीतल गौतम आगे सब लोग बैठ जाइए, थोड़ी देर के बाद में हम आपको मैं करता हूँ कि आपसे मुखातिब करेंगे। मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने हमेशा दिया है। ये जो किट है ये लगातार तीसरी मरतबा हम बांटने के लिए जा रहे हैं, चौथी मरतबा है और कई हजारों की संख्या के अंदर 500 कामगार के किट्स 500 फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। पिछले एक महीने के अंदर 1350 फैमिलीज को जो तो कामगार के बर्तन के किट्स हम लोगों ने दारुस्लाम से प्रोवाइड करके दिए और आज ये 500 मतलब 1850 हम लोगों ने किट्स दारुस्लाम से आवाम के अंदर तकसीम किए हैं और इंशाल्लाह आने वाले और 15-20 दिन के अंदर मैं समझता हूँ कि तकरीबन और 1000 फैमिलीज़ को हम लोग जो है तो ये किट्स प्रोवाइड करके देंगे। ये कामगार के किट्स उन फैमिलीज़ को प्रोवाइड करके दिए जा रहे हैं जिन लोगों ने दारुस्लाम औरंगाबाद के ऊपर आकर कामगार का फॉर्म भरा था। कामगार के फॉर्म एक कैंप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था जिसके जरिए हम लोगों ने आवाम के और ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन बहनों के जो है तो फॉर्म्स भर के लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक महीने में उसका रिज़ल्ट आप लोग देख रहे हैं कि जिसकी वजह से हम लोगों ने आवाम के अंदर ये किट्स प्रोवाइड करके दिए हैं। कामगार का मैं आवाम को ये गुजारिश कर रहा हूँ ख़ासतौर पे कामगार वर्ग के ये कामगार का फ़ायदा क्या है। कामगार का अगर आप फॉर्म भरते हैं, कामगार का अगर आपका कार्ड बनता है तो उसका फ़ायदा सबसे पहला ये है कि आप पहले क्या हुआ करता था कि कामगार का सिर्फ फॉर्म भरा जाता था, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर अमेंडमेंट नया ये आया है कि कामगार अपना फॉर्म भरने के साथ साथ एक नॉमिनी साथ में प्रोवाइड करके देता है। खुदा न खास्ता अगर उस कार्ड होल्डर को कुछ हो जाता है तो उस नॉमिनी को गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख का मुआवजा दिया जाता है। साथ ही में कामगार के 2 बच्चे जो है तो उनका भी वो आधार कार्ड साथ में लगाता है। उनका एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, बच्चों का जो तालीम वो लोग हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी डिटेल भी उसके अंदर डाली जाती है, जिसका फ़ायदा ये है कि उन बच्चों को आने वाले वक्त के अंदर चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है, 12th का हो उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है, या आगे और कोई स्टडीज़ फर्दर स्टडीज़ कामगार का हमारा बेटा करना चाहे या बेटी करना चाहिए तो उसको भी जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। इसीलिए हम लोग आवाम में ये अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग कामगार का जो तो फॉर्म भरिए। तो पिछले 6 महीने में 3000 फॉर्म दारुस्लाम के ऊपर सबमिट किए गए थे, जिसमें से आज तक का मिलाकर हम लोगों ने 1850 फैमिलीज़ को जो तो कामगार के किट्स प्रोवाइड करके दे दिए हैं और बाकी के भी जो 1000 है वो भी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आचार संहिता लगने से पहले हम लोग वो भी डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। कोई नया अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है? नया रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने बंद कर दिया है अभी, क्योंकि ज़्यादा वक्त है नहीं, तो मैं समझता हूँ 15-20 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाने वाली है, तो उसकी वजह से नया फॉर्म हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं। जो पुराने फॉर्म दारुस्लाम के ऊपर सबमिट किए गए थे अभी से उनको फ़ायदा दिलाने की इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करें। लाडली बहन के कितने फॉर्म हो गए? लाडली बहन के फॉर्म दारुस्लाम औरंगाबाद से तकरीबन 9000 फॉर्म हम लोगों ने सबमिट किए थे, जिसमें से 90% का रेशो है जिनका जो तो अप्रूवल आ चुका है और 80% से ज़्यादा हमारी बहनों को उसका फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मिल चुका है। दारुस्सलाम से जनता को क्या अपील करेंगे आप?
देखिए, दारुस्सलाम औरंगाबाद ये दफ्तर हम लोगों ने जब मुंशी भैया ने हमने इसकी शुरुआत की थी तो हमारी कोशिश ये थी कि एक ऐसा दफ्तर आवाम के लिए हम लोग बनाए जहाँ पर 24/7 हमारी बहनें, हमारे भाई, कोई भी उनका मसला हो, चाहे कॉर्पोरेशन से ताल्लुक़ हो, चाहे MSCB से ताल्लुक़ हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस से ताल्लुक़ रखो, चाहे ZP से ताल्लुक़ रखो या पर्सनल कोई मामला रहो, हर मामला सॉल्व करके देने के लिए हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। मैं समीर साजिद बिल्डर अकेले मेरी वजह से दारुस्सलाम नहीं चलता है। मुंशी भैया पटेल है, हमारे JP है, अनीस खान साहब है, साबिर भी है, काका साहब है, पूरी एक टीम है जो लगातार दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर बैठती है और आवाम के जो भी मामले आते हैं उसको सॉल्व करके देने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पर एक बात यह है कि दारुस्सलाम औरंगाबाद से हम लोग ख़ास तौर पर कोशिश ये करते हैं कि कोई हमारी बहन या कोई हमारा भाई मायूस दारुस्सलाम से ना लौटे। ये पूरी कोशिश पूरी मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल से लगातार हम लोग करके आए हैं। आपके अच्छे काम को देखकर जनता आपको MLA बनना देखती है, तो आप ये भी क्लियर कर दीजिए कि आप कहाँ से खड़े रहने वाले हैं। देखिए, मैंने अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब से गुजारिश की है कि मुझे जो है तो आमदार का टिकट दिया जाए। देखिए, 2019 में भी हम लोग रेस में थे और आखिरी मोमेंट तक ऐसा लग रहा था कि मुझे टिकट मिल जाएगा, मगर क्योंकि बैरिस्टर साहब का कुछ और हुक्म आया तो हमने तब भी बैरिस्टर साहब की बात के ऊपर लब्बैक कहकर जमात के लिए काम किया और पिछले 5 साल से लगातार आवाम के बीच में हम लोग मौजूद हैं। लगातार आवाम की खिदमत हम लोग कर रहे हैं। जनता दरबार जो हम लोग चलाते हैं वो सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग हमारे AC के कैबिन छोड़कर बाहर टेबल डालकर बैठते हैं आवाम की खिदमत करने के लिए। और पिछले 5 साल से लगातार हम लोगों ने पब्लिक इश्यूज़ को उठाया है, चाहे कॉर्पोरेशन का हो, चाहे पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे MSCB से रिलेटेड हो या कलेक्टर ऑफिस से रिलेटेड हो। हर मुद्दे के लिए हम लोग आवाम के बीच में मौजूद है और मैं समझता हूँ कि यही हमारी खिदमत को देखते हुए बैरिस्टर साहब और इम्तियाज़ जलील साहब एक बार हमको मौका देंगे। और मौका हम लोग ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे मध्य से टिकट दिया जाए, मैं खुलकर ये बात कर रहा हूँ कि मुझे या पूर्व से टिकट दिया जाए या मध्य से टिकट दिया जाए। दोनों हल्कों में से जहाँ से भी हम लोग को टिकट मिलेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जीत की उम्मीद है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अगर मान लिया जाए कि आपको अगर मजलिस टिकट नहीं देती है तो क्या दारुस्सलाम बंद हो जाएगा या दारुस्सलाम में जनता दरबार चालू रहेगा? देखिए साहब, इस जमात के लिए हम लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। इस जमात को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिशें की है, ख्वाहिशें की है, जिसकी वजह से आज आपको ये एक पौधा हम लोगों ने लगाया था जो आज आपको हरा भरा एक दरख्त दिखता है। तो इस दरख्त को हम लोग कभी नुकसान पहुँचने नहीं देंगे। जमात का साथ इंशाल्लाह कभी नहीं छोड़ेंगे। मगर ये बात भी साथों साथ बता दूं कि 2 बार उधर से किसी को मौका दिया गया, नहीं जीत सके, एक बार इधर से किसी को मौका दिया गया, नहीं जीत सके। हम ये कह रहे हैं कि जिनको मौका दे दिए बार बार उनको ही मौका देते रहेंगे क्या? पूर्व हल्के की आवाम जिसने 2 बार एक ही शख्स को वोट दिया, तीसरी बार उसी शख्स को वोट देंगे और वो नहीं जीता तो इसीलिए ये बार हम लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई हमको मौका दीजिए। जो 2 धक्के में नहीं हुआ वो इंशाल्लाह 1 धक्के में करके दिखाएंगे। और आज औरंगाबाद के अंदर और ख़ासतौर पर पूरे मराठवाड़ा के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब के बाद अगर किसी की फैन फॉलोइंग है तो मैं समझता हूँ कि दारुस्सलाम टीम की है, मुंशी भैया पटेल की है, समीर साजिद बिल्डर की है। आज आप जाके पूरे औरंगाबाद के अंदर सर्वे कर लीजिए। सर्वे के अंदर इम्तियाज़ भाई के बाद सबसे पहला नाम अगर आपको कोई मिलेगा तो समीर साजिद बिल्डर का मिलेगा। नौजवानों के अंदर हमारी मोहब्बत है, हमारी बहनों के दिलों में हमारी मोहब्बत है। लगातार हम लोग आवाम के बीच में मौजूद है। पिछले 7 साल से दारुस्सलाम औरंगाबाद का दफ्तर गेट एक दिन भी उसको ताला नहीं लगा। कोविड के दौर के अंदर जब पूरे जो है तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन घर पर रजे ओढ़ के पड़े हुए थे, वो दौर के अंदर भी दारुस्सलाम औरंगाबाद खुला था। आवाम के लिए हम लोग खिदमत कर रहे थे। कोविड के वक्त के अंदर भी हम लोग दवाखानों के अंदर मौजूद थे। कब्रिस्तानों के अंदर जब परेशानी हो रही थी वहाँ पर भी हमारी टीम मुंशी भैया पटेल, साबिर भी, खान साहब सब मौजूद थे। तो ये हमारी कुर्बानियाँ हैं जो आवाम याद रखती है।